मुझे बताओ धर्मनिरपेक्षता क्या है? मैं सनातनी हूँ, ये मेरा राइट है। अगर कोई इस्लाम मानता है तो पूजा करे ना, उसको कौन रोक रहा है? लेकिन उन दोनों के बीच में मिक्स करके गड़बड़ करता है। ये राजनीति है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है, ये राजनीति है। ममता बनर्जी को सनातन संस्कृति कब से प्यारी हो गई? कब से? आज तक मुझे बताओ सनातन संस्कृति के लिए कब ममता बनर्जी ने काम किया? आज तक नहीं किया है। तो वो तो वैसे ही बोलेंगे। अगर आप सांप से या बिच्छू से ये उम्मीद करोगे कि वो ढेर दंश नहीं करे तो पॉसिबल नहीं है। वो तो अपना जहर उगलेगी ना। ममता से आप यही उम्मीद कर सकते हो। ये सारा काम, सारी प्लानिंग जिस राज्य में हुई ना, उस राज्य में सारा प्लानिंग तक काम हुआ। सारी चीज मस्जिदों में पहले दिन बताई गई, ये काम करना, ये नहीं करना। ठीक है जी। ये रोड पर नमाज पढ़े हैं, 2-2 घंटे हम रास्ते में खड़े हो जाए, हम तो बाइक नहीं चढ़ाते इनके ऊपर, हम तो नहीं चढ़ाते हैं। यही हमारे त्योहार पर क्यों करे हैं ऐसा? तो हमने क्या दंगे लगाए? हम तो जय श्री राम के नारे तो लगा रहे, और वो तो हर देश में लगेंगे। अगर हम अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जय श्री राम के नारे लगाते फिर कहाँ लगाओगे? और जिसको एलर्जी है वो जाए, कहीं भी जाए, भागो यहाँ से। हम हर जगह जाएंगे, जय श्री राम भी बोल लेंगे, और अपने सनातन धर्म के लिए जान देने के लिए हम तैयार हैं। इनके जो दंगे की जो बात करते हो, कोई भी सांप्रदायिक जो ताकतें जो देश को अस्थिर करना चाहती हैं, क्योंकि ये इमोशनल चीज़ें, ये भावनात्मक धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें, इनके पीछे वेल प्लान तरीके से लोग काम कर रहे हैं, जो ये चाहते हैं कि देश अस्थिर हो। और वो अस्थिरता ही इस देश को डुबाने के लिए जो अस्थिरता करना चाह रहे हैं, वो लोग हैं। इसमें बहुत सारे हो सकते हैं विदेशी ताकतें भी हो सकती हैं, कहीं भारत में रहने वाले जो खाते भारत की हैं और बजाते पाकिस्तान की, वो लोग ज़्यादा शामिल है इसमें। बाहरी ताकतों की हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरा देश सुरक्षित है, क्योंकि मेरा सैनिक खड़ा है वहाँ पे। उनकी औकात नहीं है, चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, कोई भी देश हो, जब तक मेरा सैनिक खड़ा है ना, मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन जो भारत में रहते हैं, खाते भारत की हैं लेकिन बजाते पाकिस्तान की, उनसे खतरा है। उनको एलिमिनेट करना चाहिए हमें, और उनको भगाना चाहिए यहाँ से। मुझे बताओ धर्मनिरपेक्षता क्या है? मैं सनातनी हूँ, ये मेरा राइट है। अगर कोई इस्लाम मानता है तो पूजा करे ना, उसको कौन रोक रहा है? लेकिन उन दोनों के बीच में मिक्स करके गड़बड़ करता है। ये राजनीति है, ये धर्मनिरपेक्ष शब्द ही गलत है, नहीं होना चाहिए। ये है ही नहीं। अगर टेक्निकल तरीके से देखा जाए, धर्मनिरपेक्ष शब्द है ही नहीं। एक बात बताइए, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो बिहार संभालने की जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर है राज्य का प्रभार है वो। तो क्या बीजेपी जिम्मेदार है क्या उसके पीछे? नहीं, मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के लिए मुख्यमंत्री। अभी जैसे राजस्थान की, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में घटना हुई कन्हैया उदयपुर की, आपको याद होगा। तो शासन कांग्रेस का है, पूरे देश से आवाज उठी, कांग्रेस शासन क्या कर रही है, फलाने राजपूत क्या कर रहे हैं, है ना। राजपूतों ने वहाँ की मेवाड़ की धरती पे क्या किया? आपको याद दिला दूं, उन दोनों को पकड़ने वाले राजपूत ही थे। वो जो जिसने गर्दन काटी, कन्हैया के हत्यारों को पकड़ने वाले राजपूत थे। आज उनको वो नहीं मिल रहा है, लाइसेंस नहीं मिला। हम मुख्यमंत्री से लड़ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं, वो वहाँ की जिम्मेदारी है, केंद्र की नहीं है जिम्मेदारी। वो बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बोलने के पैसे थोड़े लगते हैं। बोलने में तो इस देश में ये जो धार्मिक बोलने की स्वतंत्रता ने, यही गड़बड़ है। बोलने में तो आप कुछ भी बोल सकते हो, बोलने से थोड़ा जाता है। बोलने का कुछ भी नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो आप, भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कैसा बोलना कि आप देश में आग लगा दें? क्योंकि उनको सस्ती टीआरपी चाहिए, काम करना नहीं, ग्राउंड पे काम करने में पसीने बहाने पड़ते हैं। आज हम संगठन चलाते हैं, हम देश में इतिहास, शिक्षा, शक्ति, संस्कार पे काम कर रहे हैं, पसीने बहाने पड़ते हैं, दिन रात भागना पड़ता है। ये राजनीति है। ममता बनर्जी को सनातन संस्कृति कब से प्यारी हो गई? कब से? आज तक मुझे बताओ सनातन संस्कृति के लिए कब ममता बनर्जी ने काम किया? आज तक नहीं किया है। तो वो तो वैसे ही बोलेंगे। अगर आप सांप से या बिच्छू से ये उम्मीद करोगे कि वो ढेर दंश नहीं करे तो पॉसिबल नहीं है। वो तो अपना जहर उगलेगी ना। ममता से आप यही उम्मीद कर सकते हो। ममता बनर्जी की और मौलवी की एक चाल है, एक प्लानिंग है। ठीक है। यू जो रामनवमी पे दंगा हुआ, यू इसी की सहमति तो है, इसको पता था कि दंगा होगा। ये सब मस्जिद मौलवी जो है, ये बताओ है ना वहाँ से कि जाओ, ये सारा काम मस्जिद हो रहा। और जब वो मुख्यमंत्री है ना, वो जिसका लेडीज जैसा मुंह है, वो बिल्कुल पागल आदमी, उसके बस की नहीं है, उसे हटाओ। किसका है लेडीज जैसा? वो मुख्यमंत्री ने बिहार का नीतीश है। कौन है? कौन? बीजेपी की सरकार लानी चाहिए वहाँ। मुख्यमंत्री नहीं है तो वो कौन है? वो भी तो मुख्यमंत्री है अभी। तो उसे हटाओ जी, उसके बस की नहीं है। दंगे करवा दिए रामनवमी पे, हैं? सारे मूल्य वहाँ से निकल। तो बोल रहे हैं बीजेपी वाले दंगा करा रहे हैं, और ये भगवा गमछा पहन के जो घूम रहे हैं ना, वो दंगा करा रहे हैं। अगर हम अपने देश को, अपने सनातन धर्म को, इतनी तो तिरंगे में से अगर उनको
जिनको भगवा से एलर्जी है तो फिर तिरंगे की शपथ क्यों लेते हैं? वो नहीं लेना। और कलमा पढ़े नीतीश कुमार? घर में क्या कलमा पढ़ते हैं क्या नीतीश कुमार? या फिर चर्च में जाएं? क्यों नहीं जाते हैं? इतना ही भगवा से एलर्जी है, सनातन संस्कृति इतनी एलर्जी तो पढ़े ना। कौन रोक रहा है? स्वीकार कर ले इस्लाम। देखो, मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, ये सारा काम, सारी प्लानिंग जिस राज्य में हुई ना, उस राज्य में सारा प्लानिंग का काम हुआ। सारी चीज मस्जिदों में पहले दिन बताई गई, ये काम करना, ये नहीं करना। ठीक है जी। ये रोड पर नमाज पढ़े हैं, 2-2 घंटे हम रास्ते में खड़े हो जाए, हम तो बाइक नहीं चढ़ाते इनके ऊपर, हम तो नहीं चढ़ाते हैं। यही हमारे त्योहार पे क्यों करें ऐसा? क्यों? हमने क्या दंगे लगाए? हम तो जय श्री राम के नारे तो लगा रहे, और वो तो हर देश में लगेंगे। अगर हम अपने देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए जय श्री राम के नारे लगाते फिर कहाँ लगाओगे? और जिसको एलर्जी है वो जाए, कहीं भी जाए, भागो यहाँ से। जब आपको पता है कि वो 20% क्षेत्र मुस्लिम आबादी वाला है, उस क्षेत्र में जय श्री राम के नारे लगाने ही क्यों? तलवारें लहराने ही क्यों? वहाँ से जुलूस निकालने ही क्यों? ठीक, जहाँ मतलब ये 25% होंगे और हम 10% होंगे, हम वहाँ जाएंगे नहीं है। जहाँ हिंदू 20% है, ये 10% है, ये तो डेढ़ देशी निकल। जहाँ हम तो कुछ नहीं कहते हैं, हम निकलेंगे तो हमारे पत्थर मारेंगे। इनका सबका इलाज होगा। और अमित शाह जी ने कह दिया, उल्टा लटका के पिटे जाएंगे इनके जितने भी ये मौलवी है ना, उल्टी सुद्धी भाषा बतावे, ये जो पढ़ाए जाना पढ़े, इनके सबका राह बंद जाएगा। मुस्लिमों का एक समुदाय, एक वो आता है कार्यक्रम, वो मुहर्रम, हाँ जी, मुहर्रम, जिसपे वो तलवारें भी लहराते हैं, सब कुछ। हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, करते हैं ना। मुहर्रम सभी में से निकलता है, हनुमान मंदिर के सामने से भी निकलता है, मातेश्वरी मंदिर के सामने से भी निकलता है। हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं किया। मैं महाराणा प्रताप की जयंती मनाता हूँ, किसको ऑब्जेक्शन होना चाहिए? किसी को नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्शन करते हैं वो पॉलिटिकल है, या वो सद्भाव नहीं चाहते हैं। ऐसे लोगों को एलिमिनेट करे सरकार, क्यों नहीं करे? रमजान चल रहा है, नवरात्रा भी चलते हैं, तो क्या फर्क पड़ गया उससे? अपने अपनी इबादत करें, अपने अपने ईश्वर को याद करें। तो मस्जिद के बगल में जाके, अगर रास्ता है, मस्जिद के रास्ते में से मस्जिद आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बजना चाहिए ना। अच्छा, फिर अजान होती है तो क्या हिंदू कान बंद करता है? कान बंद करते हो आप? नहीं करते हो ना, सुनते हैं। नवरात्रा में हम भी सुनते हैं। मैं पूजा करता हूँ सुबह, मेरे बगल में मस्जिद है, जब मैं मातेश्वरी के पाठ करता हूँ तो मेरे अजान आती है कान में। तो फिर सनातन कहते हैं दूसरे के धर्म का सम्मान करो। अच्छा, मतलब पूरी जिम्मेदारी हमारी है, तो फिर अगले की भी जिम्मेदारी। भारत में रह रहे हो आप, सेकुलर राष्ट्र है ना, तो सेकुलर राष्ट्र, तो मुझे भी मेरा धर्म मानने का अधिकार है। आपको भी तो अल्पसंख्यकों की भावनाओं को रखना पड़ेगा। फिर मैं उनकी भावनाएं क्यों सुनूं? गिव एंड टेक दोनों है ना, दोनों तरफ से होगा। मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, आप भी रेस्पेक्ट करो, सिंपल सी बात है। तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है क्या? कहाँ हो रही है? देश में आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही उनकी, जब हम उनकी करें तो उनको भी हमें करनी चाहिए। 100 करोड़ से आबादी आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। सुनिए, हिंदुत्व को, सनातन संस्कृति को अलग अलग उसमें डिफरेंस में बांटा गया है। आप ये कह रहे हो वहाँ मस्जिद के सामने से नहीं निकले, तो फिर मस्जिद के सामने से भी मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलना चाहिए आपके हिसाब से तो, या उन नेताओं के हिसाब से? मेरे हिसाब से कोई नहीं, मैं तो पत्रकार हूँ। नो, मतलब तथाकथित नेताओं की बात कर रहा हूँ मैं, आपको और मेरे हिसाब से नहीं। उनके हिसाब से फिर वहाँ से नहीं निकलना चाहिए। तो क्या कहेंगे भाई साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पत्तू के गड्ढे में गुल्ला और देश में गद्दार मुल्ला अब नहीं चलेगा। गुल्ला भी हमेशा धोखा देवे, जब पत्ते आने होना जब भी गुल्ला नहीं आएगा, वैसा आएगा। और ये मुल्ला भी धोखेबाज हैं, यही इस देश को, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन पे हमारा देश बिल्कुल जरा सा बाल नहीं इन पे बांका होने का। हम हर जगह जाएंगे, जय श्री राम भी बोल लेंगे, और अपने सनातन धर्म के लिए जान देने के लिए हम तैयार हैं।